प्रेज द लॉर्ड। और मसीह के नाम की जय पुकारते हुए आपका भाई पादरी सलमान यूसुफ आप लोगों की खिदमत में हाजिर और आप सब लोगों को नाने बका इस मॉर्निंग डिवोशन में खुशामदीद कहता है। और दोस्तों आइए अपने सिरों को खुदा के हज़ूर झुकाएं और दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। मेहरबान जिंदा जलाली आसमानी बाप, तू जो कादिर मुतलिक है, रहम से मुलब्बस है, खुदा जलाल का बादशाह है, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं जिंदा खुदा कि तेरा रहम और तेरा फजल प्यारे खुदा तेरे लोगों पर हमेशा कायम दायम रहता है। तो अपनी शफकत और सलामती से एक एक जान को शेयर करना और आज की ये सुबह हमारी ज़िंदगी में ढेरों खुशियों और बरकतों की सुबह ठहरे, यीशु के नाम में आमीन। और आइए मिलकर खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दें और उसकी तारीफ करें। और ज़बूर नंबर 69 गाएंगे। रब सचमुच उसकी सुनता है दुआ जो उस तो मंगदा है, अपने असीरा नू खुदा हकीर ना कदी समझेगा। और मिलकर क्वायर के साथ हम खुदा की तारीफ और उसकी सताइश करेंगे। सच मुझे उसकी
की तारीफ और उसकी सताइश हो इस खूबसूरत ज़बूर के लिए। और अब वक्त है कि हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारी बहन सना सुनील मौजूद हैं और आज सना के वसीले से हम खुदा के ज़िंदा पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। फिलिपियों के नाम पौलुस रसूल का ख़त, उसके 3 बाब की 14वीं और 15वीं आयत। निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूँ ताकि उस इनाम को हासिल करूँ जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। बस हम में से जितने कामिल हैं यही ख्याल रखें, और अगर किसी बात में तुम्हारा और तरह का ख्याल हो तो खुदा उस बात को भी तुम पर जाहिर कर देगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। खुदा उनका जिंदा पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बरकत का बायस हो। और आइए चंद लम्हों के लिए अपने सिरों को खुदा के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। मेहरबान आसमान ज़मीन के खालिक, तो जो हकीकी हिकमत और दनाई और खुदा तमाम तर बुजुर्गी का रब है, इल्तिजा है कि तू अपने आसमान के दरीचे खोल और अपने हिकमत और दनाई की रूह दे ताकि तेरे कलाम अक़दस पर गौर करें और खुदा हम तेरे कलाम के मुआफिक फल लाते रहें। अलमसीह के नाम में आमीन। दोस्तों, एक दफ़ा मोहम्मद अली कले, एक बहुत बड़ा नाम बॉक्सिंग की दुनिया में, तो एक शख्स मोहम्मद अली कले से मिलने उसके घर पे आया और उसके अवार्ड्स और उसके इनामात, उसकी ट्रॉफीज देखने का मुश्ताक हुआ। और जब उसने कले से रिक्वेस्ट की कि मुझे अपनी ट्रॉफीज और अपने अवार्ड्स दिखाएं, तो कले उसको उस कमरे में ले गया जहां उसने वो तमाम तर ट्रॉफीज और तमाम अवार्ड्स सजा रखे थे। और जिस वक्त उस शख्स ने चारों अतराफ कमरे में लगी हुई ट्रॉफीज और तमाम अवार्ड्स देखे तो वो बहुत मुतासिर हुआ और बड़ी खुशी के साथ उसने कहा कि वाह, ये तो ग्रेट है, आप कमाल हो, और इतनी ट्रॉफीज, इतने इनामात, इतने अवार्ड्स, कले यू आर रियली अ ग्रेट पर्सन। तो मोहम्मद अली कले ने बड़ी मायूसी के साथ उसको जवाब दिया कि नहीं, क्योंकि ये इनामात जो मेरी चारों तरफ सजे हैं, मैंने ज़िंदगी में बहुत सारे इनामात जीते, लेकिन मैं ज़िंदगी में बहुत कुछ हार भी गया, और जो चीज़ें मुझे नहीं हारनी चाहिए थी वो मैं हारा हूँ। इसलिए मेरी नज़र में इस बॉक्सिंग के इव्ज़ कमाए गए ये तमाम तर इनामात जो हैं ये कोई अहमियत नहीं रखते। और दोस्तों, आज से सदियों साल पहले, कई सदियों पहले, मुकद्दस पौलुस रसूल की ज़िंदगी को अगर आप देखेंगे तो मुकद्दस पौलुस रसूल की ज़िंदगी में भी आपको ऐसा ही वक्त नज़र आएगा कि जब उसके पास बहुत कुछ है, जब वो मज़हब के एतबार से यहूदी है, शरीयत के एतबार से वो यूनानी है, और एक आला मर्तबा ख़ानदान है, और बहुत कुछ उसके पास मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद भी खुदा के जिंदा पाक कलाम को पढ़कर देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि मुकद्दस पौलुस रसूल क्या कहते हैं कि ये सब कुछ मेरे लिए बेमानी है, ये सब कुछ मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखती, और ना मैं इन पर फख्र करता हूं। अगर मैं फख्र करता हूं तो सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावन यीशु की सलीब पर। और दोस्तों, आज जिस वक्त हम खुदा के जिंदा पाक कलाम पर गौर कर रहे हैं, तो जिस तरह से मोहम्मद अली कले की हम बात देखते हैं कि उसने तमाम तर अपने इनामात, जो जिंदगी भर के इनामात थे, जब उसको पूछा गया, जब उसके उस हवाले से उसने बात की, तो वो सब को उसने बेमानी करार दिया। मुकद्दस पौलुस रसूल को जब हम देखते हैं तो उसने अपनी जिंदगी का हासिल जो है, जो उसको दुनियावी एतबार से मिला, उसने उन सब को बेमानी करार दिया। और आज जब हम अपनी जिंदगियों को देखें तो यहाँ पर हमें एक बात दिखाई देती है कि मुकद्दस पौलुस रसूल अपनी ज़ाहिरी नमूदो नुमाइश की बजाय अपने एक गोल और एक एम को सेट करके उसकी तरफ दौड़े चले जाते हैं, उस निशान की तरफ दौड़े चले जाते हैं। और वो निशान क्या है? वो निशान जाहिर है कि अल-मसीह की ज़ात मुबारका, और वो हकीकी और अबदी और अज़ली ज़िंदगी है कि जो शख्स उस निशान की तरफ दौड़ता है, जो शख्स अपनी निजात की तरफ दौड़ता है, जो मसीह की ज़ात मुबारका के पीछे दौड़ता है, तमाम दुनिया की रौनक और तमाम दुनिया की नेमतें और बरकतें उसका
कदम चूमती हैं। और आज दोस्तों, अगर थोड़ी देर के लिए हम अपनी जिंदगियों पर गौर करें, नए साल में दाखिल होने को है, हम बहुत सारे गोल्स और एम्स अपनी जिंदगियों के लिए सेट करेंगे, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचेंगे, बहुत कुछ जो अब बिगड़ा हुआ है उसको फिक्स करने के बारे में जुस्तजू करेंगे। लेकिन क्या हमने हकीकी अपने उस निशान की तरफ भी दौड़ना शुरू किया है या नहीं? यही सवाल आज मैं आप लोगों के लिए छोड़ना चाहता हूं कि वो निशान जिसकी बाबत मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि मैं उस निशान की तरफ दौड़े चले जाता हूं, तो क्या आज हमने उस हकीकी निशान को, क्या आज हमने अपने उस हकीकी निशान को पहचान कर उसको सेट करके उसकी तरफ दौड़ना शुरू किया है कि नहीं? क्या हमने मसीह की जानिब बढ़ना शुरू किया है या नहीं? क्या हमने मसीह के कलाम की जानिब अपनी जिंदगी को बढ़ाना शुरू किया है या नहीं? नए साल में जब हम दाखिल होंगे तो हम क्या चीज नए साल में लेकर जा रहे हैं? मैं बहुत सिगरेट पीता हूं, इस साल मैं सिगरेट छोड़ दूंगा। मैं घर में वक्त नहीं देता, इस साल मैं घर में वक्त देना शुरू करूंगा। मैं अपने बीवी बच्चों का बहुत सारा ख्याल नहीं रखता, इस साल में मैं ये सब कुछ करूंगा। क्या ये मेरे गोल और ये मेरे एम्स हैं? नो, इनसे बहुत बड़ा एम मुकद्दस पौलुस रसूल की जिंदगी में हमें दिखाई देता है कि जो उस निशान की तरफ, उस गोल की तरफ, उस एम की तरफ दौड़ा चला जाता है कि जो मसीह खुदावन की ज़ात मुबारका है। तो आज मेरे दोस्तों, आइए नए साल में दाखिल होने से पहले हम अपने गोल को पहचान कर कि जो मसीह की ज़ात मुबारका है उसकी तरफ बढ़ना शुरू करें, ताकि जहान की नेमतें और बरकतें खुद हमारे पीछे चली आती रहेंगी। क्योंकि हम गीत भी गाते हैं और खुदा का कलाम भी हमें यह सिखाता है कि पहले ढूंढो तुम उसकी बादशाही, तो ये सारी चीजें तुमको मिलती जाएंगी, सब जरूरतें भी पूरी होती जाएंगी। तो दोस्तों, आइए अपना एम और अपना गोल जो खुदावंद यीशु है उसकी तरफ बढ़ें, ताकि जहान में, यहां और उस जहान में जो आने को है, दोनों जगह पर सुरखरू हो। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। आइए अपने सिरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएं और दुआ करें। जलाल के बादशाह परवरदिगार, आसमान ज़मीन के खालिक व मालिक, तेरा शुक्र, तेरी ताज़ीम, तेरी तारीफ हो। खुदा बाप, अपने रहम और अपनी बुजुर्गी से एक एक जान को सेव कर और हमें तौफीक दे कि हम अपने उस निशान की तरफ बढ़ते चले जाएं और खुदा तुझसे वो बरकत हासिल करें जो तेरे कलाम अक़दस से खुदा हमें हासिल होती है। खुदा अजीम, हमारी ज़िंदगियों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर, यीशु के नाम में, आमीन। और खुदा की सिखाई हुई दुआ में सब मिलकर शरीक हों, यूं कहें, आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें बख्श दे, और जिस तरह हम अपने कसूर को माफ करते हैं, तो भी हमारे कसूर हमें माफ फरमा। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरा ही है, आमीन। और अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाकरू की रफ़ाकत और शराकत, उसकी तसल्ली और उसका इत्मीनान अब से लेकर हमेशा तक उन मुक़द्दसीन के साथ और तमाम देखने और सुनने वाले दोस्त, अहबाब, अजीज़ व कारब के साथ होता रहे, आमीन।